your partner minister, please sir. address the नहीं सर, वो क्या है ना, वो वरिष्ठ है लेकिन वो उत्तेजित होके बैठे हुए हैं. You Sir, don't get distracted. नहीं sir, what My request is don't get distracted. Stick to your points. what I am going to tell is, he is saying talk about today's motion, no confidence Please. motion. Please. His partner MP who spoke as an initiator devoted 50% on Northeast. His speech 50% was devoted on Northeast. I have to respond. Otherwise, what is the meaning of making all wild allegation and no clarification? Please address. ये कांग्रेस पे नाराज ये होना चाहिए, उसको एक्शन जो लिया ना कांग्रेस पार्टी ने, इसको एक्शन लिया था, वो हम लोगों को नाराज हो रहे हैं. सर 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में टोटल हमारा कितने एयरपोर्ट थे? नॉर्थ ईस्ट में टोटल 9 एयरपोर्ट्स थे 2014 से पहले, और 9 साल के अंदर में ये संख्या 17 हो चुके हैं. उससे पहले गुवाहाटी मात्र एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आज 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बन चुके हैं. सर इसके बाद वाटरवेज, ब्रह्मपुत्र नदी और नॉर्थ ईस्ट में बड़ा नदी होते हैं, वाटर को हमारा एक सोर्स साधन बनाने के लिए नेशनल वाटरवेज का जो कार्यक्रम है 2014 का, पहले तो वो कल्पना में भी नहीं किए थे, लेकिन 2014 के बाद 20 नेशनल वाटरवेज बन चुका है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में. सर एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 9 सालों के अंदर में टोटल 843 न्यू स्कूल्स खोले गए हैं, 20 लाख टीचर्स का अपस्किलिंग हुए हैं, 21,151 करोड़ उसके लिए खर्चा किया गया है. कई नाम है, कई स्कीम्स है, मैं उसको स्किप कर रहा हूं. अभी प्रधानमंत्री 14 अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी जो 1,123 करोड़ से इतने पैसे के लागत से बनाया था, उसका उद्घाटन किया. 18 कैंसर हॉस्पिटल सैंक्शन किया गया है, 7 कैंसर हॉस्पिटल्स हैव बीन इनॉग्रेटेड और 7 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. आयुष्मान भारत के तहत 4,460 सेंटर्स का ऑलरेडी अभी और वहाँ नॉर्थ ईस्ट में कंप्लीट होकर के अभी काम चल रहा है. एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रोजेक्ट है, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ेंगे, उसका पूरे फुल स्पीड के साथ काम चल रहा है. इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन 377 करोड़ से जो बनाया गया है उसका उद्घाटन कर चुके हैं. पावर और एनर्जी की दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा तो आने वाला दिनों में हाइड्रो पावर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक मेजर हब बनने वाला है, और अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर में इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट सुबनश्री प्रोजेक्ट जो है कई सालों से लंबित था, काम नहीं चल रहा था, बंद करके रखा हुआ था, एजिटेशन चल रहे थे, वो अब चालू हो गया और इसी साल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शुभ हाथों से उद्घाटन होने वाला है. इस तरीके से सर बहुत सारा चीज कहने का जगह मैं अब दूसरा टॉपिक में शिफ्ट करना चाहता हूं. अब नॉर्थ ईस्ट का जो आपने मणिपुर का जिक्र किया तो मैं उसको इतना बताऊंगा कि गृह मंत्री जी जब कहेंगे तो इसको डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट से अब थोड़ा हट के 1-2 सेक्टर में जाना चाहूँगा ताकि एक परिप्रेक्ष्य आपके सामने में रख सकूँ. मैं सबसे पहले तो सर स्पेस के बारे में 1-2 शब्द कहना चाहता हूँ. स्पेस ऐसा है जो आम आदमी उसका फायदा तो मिलता है लेकिन सीधा नहीं जुड़ते हैं. अभी हमारा चंद्रयान 3 मिशन फाइनल स्टेज में है, अब वो मून के ऑर्बिट में चले गए हैं. हम पूरे सदन की ओर से
शुभकामनाएं देना चाहता हूं इसरो के साइंटिस्ट को कि 23 अगस्त को सही सलामत वो मून के साउथ पोल पे लैंडिंग हो जाए, क्योंकि एक सक्सेसफुली अब तक बहुत ही फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सब दुआ करते हैं, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि ये तो उसमें सदन की ओर से हम लोग शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर 2013-14 तक हमारा जो टोटल इसरो का बजट 6,792 करोड़ था, 6,792.4 करोड़ था। अब इसको बढ़ा करके 12,542 करोड़ कर दिया गया है। और अभी अमेरिका जैसे देश भी भारत के साथ स्पेस कोऑपरेशन करके जॉइंट मिशन, चाहे वो स्पेस का हो, मून, मार्स, आगे का जो हमारा रास्ता खुला है, अमेरिका जैसे देश जो दुनिया का एक लीडिंग नेशन है स्पेस के क्षेत्र में, भारत के साथ काम करना चाहते हैं, जिसके लिए अभी अभी प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका विजिट किए उसका समझौता भी हो गए हैं। सर टोटल 45 स्पेस क्राफ्ट मिशंस and 43 launch vehicle missions and 5 technology demonstrations have been successfully realized since 2014. Astro satellite launched by PSLV in September 2015 is the first dedicated Indian astronomy mission aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and UV spectral bands simultaneously. AstroSat has been major breakthrough by discovering 5 न्यू गैलेक्सीज। ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। 2017 में PSLV C-37 दुनिया का एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, 104 सैटेलाइट को सिंगल लॉन्च में सैटेलाइट में प्लेस करने का रिकॉर्ड कायम किया है। कई एक के बाद एक अचीवमेंट किए हैं स्पेस में। मैं सर उसको बहुत लंबा नहीं खींचते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि स्पेस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने जो कार्यक्रम अनाउंस किया गया है, इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद का जो हेडक्वार्टर में इनॉग्रेशन किया, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और विक्रम एस, लॉन्च ऑफ विक्रम एस इज ए suborbital launch vehicle from MS Psych Root Aerospace Private Limited, Hyderabad.